पंडित जी से पंडित जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्रश्न है मेरा। जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग अपने घरों में 24 घंटे रामायण करवाते हैं, पूरी उसी बात को आप दोबारा काहे रिपीट कर रहे हैं जो भी पंडित जी से पूछ रहे हैं? जी जी, वही क्वेश्चन है मेरा, तो उसके ऊपर तो उसमें से संतुष्ट हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपने अभी मैंने एक वीडियो एंड किया, दूसरा स्टार्ट किया है। इसमें मैं पंडित जी से पूछने जा रहा हूँ कि जो रामायण हम लोग पढ़ते हैं वो अवधी भाषा में होती है या फिर संस्कृत भाषा में होती है, हिंदी में कोई नहीं पढ़ता 24 घंटे में, तो वो क्यों ऐसा होता है और क्या उसके पीछे कोई मतलब बात है या नहीं है, क्या है, तो वो उनसे जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं क्या रहता है। क्योंकि मेरा जो मानना है कि हमें उस भाषा में रामायण को पढ़ना चाहिए जिस भाषा में हमें समझ में आए। सो मेरा उद्देश्य यही था पूछने का कि मतलब हम ऐसी भाषा में क्यों पढ़ते हैं जो भाषा में समझ में नहीं आती है। सो चलिए चलते हैं और पूछते हैं पंडित जी से। सो हमारे साथ पंडित जी हैं जो आपको पिछली बार जब श्री शनिदेव भगवान जी के मंदिर में गए तो वहाँ पे मिले थे। सो मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जो रामायण पढ़ते हैं, जो आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग के घर में होती है, वो रामायण 24 घंटे होती है लगभग, ठीक है, पूरे एक दिन की होती है वो रामायण, लेकिन पढ़ी जाती है श्री रामचरितमानस, मोस्टली वही पढ़ी जाती है और वो होती अवधी भाषा में। हिंदी है लेकिन अवधी हिंदी है, जो शायद इस टाइम पे काफ़ी लोग को नहीं आती है। वो चौपाइयों में लिखी हुई है, जब तक उसका अर्थ ना समझे तो उस चौपाई को पढ़ के काफ़ी लोग नहीं बता पाएंगे उसका मतलब क्या है, जब तक उसका हिंदी अर्थ ना पढ़े। सो मेरा प्रश्न यही है कि हम लोग रामायण जैसे ग्रंथ को, जो हमारा इतिहास और भगवान श्री राम जी के जो मतलब के पूरे चरित्र के बारे में वर्णन करता है और हमें बताता है कि हमें सीखने को कई चीज़ें मिलती है कि धर्म के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे चीज़ें मतलब होती हैं, सब कुछ चीज़ें, फैसले कैसे लेने चाहिए, किस सिचुएशन में कौन सा फैसला लेना चाहिए। तो प्रश्न यही है कि हम लोग उसको हिंदी में क्यों नहीं पढ़ते हैं, संस्कृत में क्यों पढ़ते हैं या फिर अवधी भाषा में क्यों पढ़ते हैं। वो 24 घंटे जब चौपाई पढ़ाई जाती है तो वो ऐसा क्यों करते हैं। वो संस्कृत में केवल श्लोक बोले गए हैं, लिखे गए हैं, लेकिन अवधी भाषा एक ऐसी भाषा है जो लगभग सबको थोड़ा थोड़ा अनुभव उसका होने लगता है। उस भाषा की ऐसी शैली है कि उससे सबको आभास हो जाता है, कुछ न कुछ उसका अर्थ अपने आप निकल आता है और अर्थ उसके नीचे भी लिखे रहते हैं, उसका भावार्थ लिखा रहता है। तो जो लोग रामायण पढ़ते हैं वो तो पढ़ करके चले जाते हैं, लेकिन जिनके घर में होता है और जो लोग अपने यहाँ रामायण का पाठ करते हैं रोज जैसे घरों में, वो अपना उस भाषा को भावार्थ जो है पढ़ करके उससे समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। और अवधी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसका हर जगह उपयोग हो रहा है और सब लोग समझ जाते हैं। अच्छा, सो मतलब जैसा कि मैंने अवधी भाषा में पढ़ा था जाके घर में, सो मुझे चौपाई पढ़ने के बाद मुझे लगा था मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है। फिर मैंने मतलब भाभी से पूछा या घर में काफ़ी लोग से, मम्मी से, सबसे पढ़वाई। तो कुछ चौपाइयाँ होती है जो आप समझ सकते हो, 4-5 चौपाइयाँ पढ़ो तो समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे मेघनाथ के साथ कुछ लड़ाई हो रही है, क्योंकि उसमें नाम आ जाता है, किसी भी कैरेक्टर का नाम आ जाता है, तो हम समझ आते हैं कि मेघनाथ के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा होगा। और कितना हम आगे बढ़ गए बुक में तो हम उससे पता लगा लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो शब्द हो रहे होते हैं वो हम पता नहीं लगा पाते हैं। वो बात सही कह रहे हैं कि हर आदमी उस भाषा को नहीं समझ पाता है, लेकिन जो थोड़ा भी शिक्षा ग्रहण किया है तो अर्थ कुछ न कुछ उसको आने लगता है। जब चौपाई पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं कि वो भाव प्रकट करता है। 1-2 बार पढ़ने में कुछ नहीं होगा, जब आप उसका अभ्यास करेंगे तो अपने आप उससे भावार्थ निकलने लगता है। शुक्रिया शुक्रिया। पंडित जी से पंडित जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्रश्न है मेरा। जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग अपने घरों में 24 घंटे रामायण करवाते हैं, पूरी उसी बात को आप दोबारा काहे रिपीट कर रहे हैं जो भी पंडित जी से पूछ रहे हैं? जी जी, वही क्वेश्चन है मेरा, तो उसके ऊपर तो उसमें से संतुष्ट हो जाएगी। जैसे पंडित जी आपने जो चीज़ें बताई और जैसे श्री सत्यनारायण कृता जी के बारे में बताया कि लोग अपनी मान्यता मांगते हैं या कुछ भी पूर्ति मांगते हैं, सिद्धि मांगते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो उसके बाद मैं सत्यनारायण जी कथा कराऊंगा। वैसे ही अखंड रामायण लोग करवाते हैं। अब जैसे मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि जो
सत्यनारायण की कथा होती है, उसमें 5 कहानियाँ होती हैं बेसिकली, और 5 कहानियाँ सुनाई जाती हैं। वो 5 कहानियाँ हिंदी में होती हैं। तो मतलब जहाँ जो भी श्रोतागण होते हैं वहाँ पे उनको समझ में आती है सही से कि कहानी चल के आ रही है और उन्होंने क्या किया जिससे उनको जो फल मिला, या जो भी जिसकी वजह से उनके पिता पुत्र जो नदी में डूब जाते हैं, जो भी सीन सारे थे वो सब समझ में आते हैं। लेकिन जब श्री रामचरितमानस की बात आती है, वहाँ पे क्या होता है कि अवधि में पढ़ा जा रहा है इसे, तो अवधि में काफ़ी लोगों को समझ लीजिए, मैं बोल दूंगा 90% लोग को समझ में नहीं आती है, और शायद जो 10% है उसमें जैसे पंडित जी ने बताया कि उनको भी मतलब कई शब्द हो जाते हैं जिसमें नहीं समझ में आता, कई लोग को ऐसा दिक्कत होती है। तो वो एक दिक्कत है जिससे कि देखिए रामचरितमानस कोई मंत्र है नहीं, ठीक है, जैसे कि आप गायत्री में पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। सो मंत्र है, इसने पूरा पढ़ना चाहता था इसे। अब मंत्र का मतलब भले ना पता हो, लेकिन इसकी ध्वनि मात्र से ही आपको पॉजिटिविटी मतलब कि बहुत अच्छा फील आता है, ठीक है। लेकिन रामचरितमानस भगवान श्री राम ने जो निर्णय लिए, किस अवस्था में कौन सा निर्णय लिया, और वो भी सत्य के प्रतीक में लिया और धर्म संगत निर्णय लिए सारे, वो चीज़ सीख तो हम तभी सकते हैं ना जब हम उसको अपनी मातृभाषा में समझें। अगर हम उसको एक ऐसी संस्कृत में समझें या किसी उसमें समझें जो हमें नहीं आती है, ठीक है, तो उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा मिलेगा हमें? कि अगर हम अवधि पढ़ रहे हैं, संस्कृत भी पढ़ रहे हैं और हमें समझ ही में नहीं आ रहा है कि भगवान श्री राम ने रावण को मारा क्यों। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बना था, एक गाना है दशानन हूँ मैं, अपनी बहन के रक्षा के लिए मैं भगवान श्री राम से भिड़ गया, और हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं। आपने एक लक्ष्मण रेखा सुनी होगी, वो क्या है बताइए, कुछ याद है आपको? जी बताइए। लक्ष्मण रेखा इसलिए खींची गई थी कि सीता को लक्ष्मण ने समझाया था कि इस रेखा के बाहर मत जाना, नहीं रेखा के बाहर जाओगे तो खतरा हो जाएगा, इसलिए आप रेखा के अंदर ही रहना। आप बताइए पंडित जी। रेखा का मतलब होता है एक मर्यादा, एक बंधन। उस रेखा के अंदर वो शक्ति ऐसी लक्ष्मण जी ने मंत्र पढ़ करके रेखा खींच दिया कि उस शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए एक सुरक्षा कवच, जैसे कहा जाए सुरक्षा कवच, कि उसके रहते उनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगा, इसलिए लक्ष्मण जी ने वो रेखा खींचा कि यदि इसका उल्लंघन आप बाहर हो जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, और जब तक आप अंदर रहेंगे कोई ऐसी शक्ति दुनिया की नहीं है कि उस रेखा के अंदर प्रवेश कर सकता। ये पंडित जी कहाँ लिखा है? रामचरितमानस में है। कहाँ लिखा है? ये आपके लिखा था कुटिया में, कुटिया में लिखे तो वहाँ पे जब गए थे तो कुटिया में। अच्छा, ये सीन कुटिया में हुआ था, और लेकिन लिखा कहाँ पे है? लिखा गया था वो चित्रकूट में। रामचरितमानस में आप बोल रही हैं, रामायण में लिखा है ना? हाँ हाँ जी। आप लोगों ने पढ़ा है इसे? पढ़ा है? रुकिए, ये हाँ चश्मा लगा लीजिए, दूसरी चौपाई है, इसको पढ़िएगा और इसका हिंदी भावार्थ बताइए। हाँ आप भी आइए, सुनिए आके इसको थोड़ा सा अगर आप पढ़ सकें। दूसरी यानी हाँ दूसरी चौपाई जो है। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बनदिस देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण रह राहू शशि राहू। इसका हिंदी पढ़िए। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन यानी हृदय चुराने वाले वचन, चुभाने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा और वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप करके वहाँ से चले जहाँ पर रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। इसमें आपने पढ़ा भगवान श्री लक्ष्मण जी वन देवी और दिशाओं को सौंप के चले गए। इसमें कहीं लक्ष्मण रेखा का उपयोग कहीं नहीं किया गया, और ये भाव पता कहाँ पे है? ये रामचरितमानस है। और अध्यात्म रामायण जो भगवान श्री शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया था, उसमें भी ये लिखा नहीं है कि वो कोई लक्ष्मण रेखा खींची थी उन्होंने। आप चाहें तो इसके आगे पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा रावण सीधे ही उनको लेकर चला गया, ठीक, कोई रक्षा करने नहीं आया था। कि जो हम लोग को वीडियो में दिखाया गया है ना,
वो तो बाद में जब उसमें पुष्पक विमान बैठा देते हैं उसके बाद। आपको रामायण में होगा? कहीं नहीं है। मैंने वाल्मीकि रामायण देखी, ठीक है, रामचरितमानस देखी, अध्यात्म रामायण देखी, तीनों रामायण में कहीं नहीं है। अब उसके बाद किसी ने, जैसे कि पंडित जी ने बताया था अभी, कि मैं अपना भावार्थ निकालूं, सो मैं उठा के उसको अगर संक्षेप करूं और मैं लिख दूं बीच में हिंदी में कि लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं। चौपाई आपके सामने है, अभी चौपाई तो मैंने बदली नहीं है, ठीक है। और रामचरितमानस, आप ये रामचरितमानस में लिखा, और ये प्रेरणा ली गई है वाल्मीकि रामायण से इसकी। वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा, उसमें जो मर्म वचन बताए जा रहे हैं ना, जो हृदय को चुभने वाले हैं, उनको पूरा लिखा है उसमें कि क्या क्या बोला था उन्होंने, ठीक है। बहुत बुरे बुरे शब्द थे, मैंने अध्यात्म रामायण में पढ़ा था, उसमें कहीं नहीं लिखा है। अब यही बात है, आप बताइए, आपने जो चीज़ बताई वो बेसिकली बताई जो यूट्यूब मीन्स टीवी पे सीरियल आता था, उसमें देखा था आप लोगों ने कि वो रेखा खींचते हैं, करेक्ट। उसी से सबको याद है लक्ष्मण रेखा, और बहुत ये फेमस चीज़ हुई है, और ये कहीं लिखित ही नहीं है। एक्चुअल में हमारी संस्कृति के साथ ये हो रहा है। हमें युग में हुआ है तभी तो दिखाया बेचारा टीवी पे तो अभी 20-30 साल पहले बनाया गया, और उन्होंने वो चीज़ें बनाई हैं जो उनको मन किया, जो सच में लिखा है वो तो बनाया नहीं उन्होंने। तो फिर अपने हिसाब से इंसान बनाता करता है। जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में लोग तभी अब बोल रहे हैं ना, जैसे ये मैंने पढ़ा, और मैं कैसे जान पाया, मैंने जब इसको हिंदी में पढ़ा, ठीक है। पुरुषोत्तम एक आदमी थे, हर मर्यादा पूरा करते थे अपने। जो है अब वाल्मीकि जी ने भगवान राम को एक पुरुषोत्तम रूप में माना, और गोस्वामी दास तुलसी जी ने इनको मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ भगवान का उपाधि दी है कि ये भगवान थे। लेकिन वाल्मीकि रामायण में इनको मर्यादा पुरुषोत्तम केवल कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में जब स्टार्टिंग होती है ना, तो उसमें बताया जाता है कि नारद जी से वाल्मीकि जी पूछते हैं, कहते हैं कि नारद जी मुझे एक ऐसे मानव या मनुष्य के बारे में बताइए जिसके अंदर कुछ गुण के बारे में बताते हैं, वो सब बताइए। तो बोलते हैं अगर तुम ऐसे बिल्कुल छोटे, बिल्कुल ऐसे गुणों के, यूनिक गुणों के बारे में पूछ रहे हो जो बिल्कुल असंभव हैं, तो वो उनकी कहानी मुझे एक ही याद आती है, श्री राम जी की, जो कि रामचंद्र जी थे, वो इक्ष्वाकु वंशज में होते। इक्ष्वाकु जी वो थे, आपको याद होगा महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण जी को एक उपाधि मिली थी लंछोड़ वाली। ये इक्ष्वाकु वंश जो है ये पहले चल रहा था, ये उनके पुराने पूर्वजों के वंश हैं। जब इनके ही उस इक्ष्वाकु वंश में राजा रघु हुए हैं, तब इतने रघु के प्रताप और प्रभाव से इनके वंश का नाम ही इक्ष्वाकु की जगह राजा रघु कर दिया गया। तब से इसका नाम राजा यानी रघुकुल हो गया। रघु के नाम से वंश चलने लगा, पहले इक्ष्वाकु वंश ही था। अगर आपको याद होगा, शायद इक्ष्वाकु जी जो थे वही थे जो श्री कृष्ण जी के द्वार में, जब वो नहीं कहते जो जिसको कोई मार नहीं पा रहा था, तो जी जी राधे 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 राधे। मैं राधा रानी सरकार के बारे में जो पूछे मैं बता, जो भजन कहिए भजन भी गा दूंगी। राधा रानी सरकार की मैं वृंदावन अक्सर जाती रहती, मेरा बड़ा दिलचस्प है। भागवत में जहाँ से पूछेंगे तहाँ बता दूंगी। मेरे गुरु महाराज देख नंदन जी, गुरु सभी हैं, लेकिन श्रेष्ठ गुरु मेरे गुरु के। मैं जो भी पाई हूँ गुरु के दरबार से पाई, उनके वचनों पर चलती हूँ। हर कर्म गुरु जी वाणी बोलते हैं, उनके वाणी पर चलती हूँ, और कभी विफल नहीं होती, हर में सफलता हमको मिलती है। राधा रानी सरकार से ऐसा कुछ चीज़ ना कि मुझको दिया ना हो, ना मांगो वो ही देते हैं। राधा रानी सरकार मेरी बहुत दयालु, बहुत कृपालु राधा रानी सरकार। ऐसा नहीं है, हर नज़ारा राधा रानी के दरबार में मिलता है। अरे भगवान है वो, तो मतलब उनके लिए देना कुछ भी दिक्कत नहीं। कुछ भी, जो सच्चे मन से आए हैं कभी खाली नहीं जाते हैं। उनकी झोली अक्सर भरती है राधा रानी किशोरी बाकी बिहारी। शर्त इतना है कि प्रेम में बिल्कुल कोई नहीं, इनका प्यार सच्चा होना चाहिए, बस इनकी यही शर्त है। प्यार में कोई धोखा, कोई इकरार नहीं। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं। ये तो प्रेम की बातें है उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ प्रेम के होती सौदे, सौदा इतने सस्ते नहीं है। ये तो प्रेम की बातें है उधो
बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेमियों ने ही कब वक्त पूछा, तो सुन ले ये प्यारे उदो, इनकी दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बातें उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, जो पीते हैं पी करके गिरते हैं, असल में वो तो भक्ति नहीं है। हम पीते हो कृष्ण ही नाम का प्याला, कभी मैं तो गिरती नहीं हूँ, मैं तो पीती हूँ राधा ही नाम का प्याला। मैं तो कभी गिरती नहीं हूँ, ये तो प्रेम की बात है वो दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, जिनके नैनों में श्याम समाए, हो जिनके नैनों में राधा समाई, फिर वो नैना तरसती नहीं है। हो जिनके नैनों में श्याम समाए, फिर वो नैना तरसते नहीं है। हो ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय हो, जय। शुक्रिया शुक्रिया। जय राधा रानी। सो थैंक यू पंडित जी। बस वही कुछ जो प्रश्न थे मैंने पूछा आपसे कि मतलब हम लोगों को जो दिखाई जाती चीज़ें वो गलत होती हैं, काफ़ी हद तक टीवी में दिखाई जाती हैं, और लोग वो एक्चुअल में इसलिए समझ जाते हैं लोग जल्दी क्योंकि वो हिंदी में होती है। और जब अवधी भाषा में रामायण 24 घंटे चलती है, किसी घर के बगल में भी चल रही है, वो बंदा उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है कि वो कहानी किस अभी अध्याय में पहुँची कि वो बैठ के सुने। आप अगर मेरा विश्वास मानिए, अगर आपको पता होगा कि जब रामचरितमानस लोग करने जाते हैं, ठीक है, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि मैं 1 घंटा पढ़ के आता हूँ, मैं आधा घंटा पढ़ के आता हूँ, मैं 2 घंटा पढ़ के आता हूँ। वो ये नहीं कहते हैं कि मैं ये वाली कहानी पढ़ने जा रहा हूँ, पता नहीं कितनी देर लगेगी। अगर आप रामचरितमानस पढ़ने बैठो और अगर कहानी आपको समझ में आ रही है तो आप पढ़ते चले जाओगे, भूल भी जाओगे। अगर आपको अच्छी लगेगी कहानी तो पढ़ते चले जाओगे, ऐसा होता है। लेकिन लोग अब घर से निकलते हैं तो लोग क्या कह के निकलते हैं। बस यही था मेरा कहना कि मतलब हम लोग तभी समझ सकते हैं जब हम लोग को भाषा शायद हिंदी में समझाया जाए। नहीं, अवधी भाषा है, ऐसी भाषा है कि लगभग यदि थोड़ा भी कुछ शिक्षा ग्रहण किया है तो उसका भावार्थ आता है। 1-2 बार पढ़ने में रामायण के वो ऐसी भाषा नहीं है कि वो समझ में आ जाए। जब उस पर प्रयास करो, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जातते शिल्पय करत निशान। तो वो रामचरितमानस की चौपाइयाँ ऐसी अवधी भाषा में हैं कि जब जितनी बार पढ़ोगे उसके भाव आपको उतने भाव निकलते जाएंगे। एक छोटा सा आपको एक कहानी बताएंगे कि एक ट्रेन में एक महात्मा जी सफ़र कर रहे थे। अब बैठ जाइए चाहिए। अरे ठीक है। एक महात्मा जी सफ़र कर रहे थे, उन तो एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, वहाँ एक आदमी गाड़ी में चढ़ा। चढ़ने के बाद वो बहुत बार इस तरफ से उस तरफ, इस तरफ से उस तरफ करे। तो महात्मा जी ने कहा कि भैया क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, आइए जगह है बैठ जाइए। वो व्यक्ति बोला आप बैठो, आप महात्मा हो, आपको क्या पता क्या हमारे ऊपर दिक्कत आ रही, क्या परेशानी है। अरे बोले भाई क्या कुछ गुस्सा न करो, ऐसे बताए, यदि हमसे कुछ हो सकता है तो आपकी मदद कर सकते हैं। महात्मा ने जैसे ये बात कहा तो उसने कहा कि मेरी पत्नी प्लेटफॉर्म पर छूट गई है, तुम्हारे समस्या का समाधान कोई? तो महात्मा जी ने उसके बड़े भाव से कहते हैं कि भैया एक चीज़ पूछना चाहते हैं। बोले पूछिए। बोले कभी रामचरितमानस का पाठ किए हैं, पढ़े हैं कभी? बोले एक बार नहीं, कई बार पढ़ा।
उसमें क्या है, उसके पढ़ने से क्या है, इससे हमारा संबंध है कि मेरी पत्नी प्लेटफॉर्म पर छूट गई और आपका रामचरितमानस का पाठ करे हो कि नहीं करे हो। तो महात्मा जी ने कहा यदि रामचरितमानस का पाठ आप पढ़े होते तो शायद आपका समाधान ऐसी परेशानी न हुई होती। बोले क्या मतलब? बोले जब भगवान राम जी अयोध्या से वन जाने लगे थे, जब केवट से नाव मांगी थी, तो सिया ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। उन्होंने माता सीता चढ़ाए फिर अपना चढ़े। सिया ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। तो वैसे ही क्यों? पत्नी आपके साथ थी, आपके साथ शादी विवाह हुआ है, आप उसके सर्वशक्तिमान आप हैं, तो पहले वो आप उसको चढ़ा करके तब चढ़े होते तो कभी आप प्लेटफॉर्म पर आपकी पत्नी न छोड़ती। तो पहले उसको चढ़ाते। जिस तरह से भगवान राम ने सीता जी को चढ़ा करके नाव में फिर अपना चढ़े, क्यों? वो उनके आश्रित हैं, छोटे बच्चे हैं, आप उनको कह दो हम चल रहे हैं आगे आगे तुम आओ, नहीं, पीछे रहने पर उनको कुछ भी हो सकता है, इसलिए उनको पहले आगे करो। फिर या महिला मंडल के साथ या कहीं अपने परिवार के साथ जाते हैं तो आप गार्जियन हैं, आपको आगे नहीं होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। क्यों? उनकी देख रेख सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी होती। तो ये भाव है कि सिया ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। तब वो महात्मा जी को प्रणाम किया, बोले परेशान न हो, गाड़ी में आप जा कर के मिल लो टीटी से, और उससे कह दो कि वो आगे स्टेशन पर रोक देगा, वहाँ से आप फोन से इनको रोक दो कि हम आगे स्टेशन पर उतर करके पुनः आएंगे और फिर चलेंगे। तो ये होता है, ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस उसका नाम है। जी। राम के चरित्र का वो पाठ होता है और उसी रामचरित्र के वजह से जितना शिक्षा होता है उतना मिल सकती है। यदि चौपाई को बार बार पढ़ा जाए तो जीवन का हर लक्ष्य, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, ये सारी चीज जीवन की यथार्थ उसमें मिल जाती है। गोस्वामी दास जी ने लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब ये भाव आ जाएगा तब उसका रामचरितमानस सारे ग्रंथों का एक मूल है। इस कलयुग के लिए रामचरितमानस से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। जब इसका परीक्षण हो रहा था काशी में तो फिर सारे पुराण एक के नीचे रखा गया, लेकिन भगवान को सब ग्रंथ करके सारे लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें वहाँ रखा गया। लेकिन भगवान शिव की ऐसी कृपा हुई कि वो जब सवेरे खुला गया पट तो वहाँ पर रामचरितमानस सबसे ऊपर आ गया, सारे ग्रंथ नीचे। इसीलिए सबसे पहले गोस्वामी दास जी ने लिखा है कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जहाँ पर श्रद्धा है वहीं विश्वास है, और जहाँ विश्वास है वहीं भक्ति है। हम भगवान को भाव के साथ यदि पूजते हैं तो हमको शक्ति मिलती है, भक्ति मिलती है। और केवल भगवान मान कर ऐसे पूछ लेते हैं, अरे ठीक है भगवान तो है ही, तो वो भाव फिर नहीं है। श्रद्धा और विश्वास, जहाँ पर भवानी शंकरो बंदे, माता जगत जननी भवानी के रूप में वो श्रद्धा और विश्वास जो है भगवान शिव हैं। जहाँ श्रद्धा और विश्वास है वहीं सब कुछ। सही बात है। शुक्रिया पंडित जी।